और करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। हरियाणा के निजी स्कूल्स में फीस वसूली के मामले पर अभिभावकों को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने पंजाब मामले में जारी आदेश हरियाणा में भी लागू करने की अपील की है और अगर कोई छात्र फीस देने में असमर्थ है तो स्कूल प्रबंधन या फीस रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास वो जा सकता है। स्कूल का खर्च नहीं निकलता तो जिला शिक्षा अधिकारी के पास अपील कर सकते हैं। और हमारी संवाददाता नितिका महेश्वरी इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गई हैं। नितिका, बात करें इस पूरे मामले की तो हरियाणा के निजी स्कूलों में यह फैसला कैसे लागू हो पाएगा, क्या इसकी औपचारिकताएं हैं फिलहाल? मतलब आशीष आपको बता दें कि जो हरियाणा के निजी स्कूल थे उन्होंने पहले हाईकोर्ट का रुख किया था और उनका कहना था कि सिर्फ ट्यूशन फीस से जो है हमारे स्कूल नहीं चल पाएंगे। लेकिन सरकार का यही फैसला था कि निजी स्कूल चाहते हैं तो सिर्फ ट्यूशन फीस ले सकते हैं, इसके बिना किसी से फीस नहीं ले सकते। और ये तक कहा था कि अगर कोई ट्यूशन फीस नहीं भी दे सकता तो उनके साथ जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती, ना ही किसी बच्चे का नाम जो है वो काटा जा सकता है। ये हरियाणा सरकार का डिसीजन था जिसे चुनौती जो है वो निजी स्कूलों ने दी थी। लेकिन आपको बता दें कि हरियाणा को रिलीफ मिला था और कोर्ट ने कहा था कि इस मामले की सुनवाई 7 सितंबर को करेंगे। लेकिन जब पंजाब का फैसला आया, स्कूलों के पक्ष में आया और अभिभावकों के खिलाफ आया, तो उसके बाद हरियाणा के निजी स्कूलों ने भी अपनी जो अपील डाली हुई थी उसे प्रीपोन करने की एप्लीकेशन लगाई थी। और कोर्ट ने आज जो पंजाब के लिए आदेश जारी किए थे वही अब हरियाणा के लिए भी लागू रहेंगे। यानी कि अब अभिभावकों को ट्यूशन फीस के साथ साथ एडमिशन चार्जेस, एनुअल चार्जेस और अगर स्कूल के कोई एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, यानी कि ट्रांसपोर्ट अगर इस्तेमाल हो रहा है या कोई अन्य चार्जेस हैं, वो भी जो है पे करना होगा अभिभावकों को। इसके साथ ही 2020-21 का फीस स्ट्रक्चर नहीं लागू होगा बल्कि 2019-20 का फीस स्ट्रक्चर लागू होगा। लेकिन साथ ही एक जरूर राहत दी है कि अगर किसी अभिभावकों को लगता है कि वो फीस नहीं दे सकते तो वो फाइनेंशियल स्टेटस अपना बताकर स्कूलों के पास दरख्वास्त डाल सकते हैं। उसके बाद अगर वहां से भी वो नाखुश हैं तो रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास जा सकते हैं। तो कह सकते हैं कि हरियाणा के अभिभावकों को भी पंजाब की तरह ही एक बार बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अभिभावकों का कहना था कि जब हमारे बच्चों को स्कूल में पढ़ाया ही नहीं जा रहा तो हम पूरी फीस क्यों दें। नितिका, लेकिन इसमें एक पॉइंट ये भी है कि स्कूल का अगर खर्च नहीं निकलता है तो वो जिला शिक्षा अधिकारी के पास जा सकते हैं। वो स्कूल वहां जाकर क्या अपील करेंगे या इस तरह की कोई इसमें कोई आधार बताया गया है क्या? इस सेंटेंस के पीछे की क्या सच्चाई है? देखिए, स्कूलों को अभी जाने की जरूरत पड़ेगी नहीं जब उनको ट्यूशन फीस के साथ एनुअल चार्जेस मिल रहे हैं, साथ ही एडमिशन चार्जेस मिल रहे हैं और अन्य जो चार्जेस हैं वो भी अगर उनको मिल रहे हैं, वो बच्चों से वसूल रहे हैं, तो उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक यही तो राहत दी है कोर्ट ने अभिभावकों को कि 2019-20 का फीस स्ट्रक्चर फॉलो करना होगा, 20-21 का फॉलो नहीं कर सकते हैं। तो उसको मुझे लगता नहीं है कि कोई भी निजी स्कूल जो है वो चुनौती देंगे, क्योंकि पहले ही वो कह रहे हैं कि ट्यूशन फीस से ज्यादा हमें चार्जेस चाहिए। तो उनको जो है बेसिकली जो चार्जेस वो मांग रहे थे वो उनको मिलने वाले हैं बच्चों से। बिल्कुल नितिका, स्कूलों की तो चलिए परेशानी हल हो गई, लेकिन वे अभिभावक जिनके पास इस लॉकडाउन के बाद से ना तो कोई रोजगार है ना कोई आय का साधन, उनके बच्चों के लिए एक बड़ी समस्या बनेगी नितिका। और कोर्ट तो तथ्यों के आधार पर और उसके सामने जो फैक्ट्स रखे जाएंगे उसके आधार पर फैसला लेगी, लेकिन इस मानवीय पक्ष के बारे में क्या सरकार सोचेगी और क्या आगे की कार्रवाई होगी, ये भी एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न नितिका बना हुआ है। क्योंकि पंजाब में तो यही फैसला भी लागू है और हरियाणा में भी अब यही लागू होगा, तो अभिभावकों के लिए कुछ हद तक परेशानियां अब यहाँ बढ़ेंगी। आगे क्या इसमें संभावनाएं बन सकती हैं अभिभावकों की राहत के लिए? क्या अभी कोई रास्ता नजर आ रहा है नितिका? बता दें कि अगर अभिभावक चाहें तो वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं और चुनौती दे सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास भी पहले कई इस तरह की याचिकाएं गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि जो भी स्टेट के बच्चे हैं, अभिभावक हैं, सबसे पहले वो अपनी हाई कोर्ट में अपील डालें। अगर वहां से उनको संतुष्टि नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। तो अभी भी अभिभावकों के पास कह सकते हैं कि एक ऑल्टरनेट है, वो चाहे तो सुप्रीम कोर्ट का जो रुख भी कर सकते हैं, क्योंकि लगातार अभिभावक इसके खिलाफ नजर आ रहे थे। उनका कहना था कि अगर फुल टाइम आप हमें शिक्षा दे रहे होते या बच्चे स्कूल जा रहे होते फिर तो हम पूरी फीस देने के लिए तैयार हैं, लेकिन सिर्फ 40 मिनट से 2 घंटे की ऑनलाइन क्लासेस के लिए पूरी फीस देना ये अभिभावकों को कहीं ना कहीं सही नहीं लग रहा था। यही कारण था कि उन्होंने हाईकोर्ट का जो है रुख भी किया था और अपना स्टेटस भी जो है वो कोर्ट में बताया था। लेकिन फिलहाल आज के लिए अभिभावकों को हाईकोर्ट से बड़ा जो झटका मिला है
पहले पंजाब के अभिभावकों को बड़ा झटका लगा था और कोई राहत नहीं मिली थी, और पंजाब के ही आदेश जो हैं वो हरियाणा में भी लागू होंगे। जी बहुत शुक्रिया नितिका, आप इस पूरे मामले पर आगे नजर बनाए रखें। अपडेट लेने के लिए फिर आपसे संपर्क करेंगे। बहुत शुक्रिया।